अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, अब आपने कहा कि बैंक हो या हॉस्पिटल हो, हर कोई कमाने के लिए बैठा है। इवन एजुकेशन सेक्टर में बच्चों को आगे भेजना है तो भी आपको बहुत बड़ी फीस देनी पड़ती है। एक हस्बैंड वाइफ अगर प्लानिंग करना चाहते हैं, ठीक है, वो प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, एक 5 लाइन में आप थोड़ा बता पाएँ। देखिए जी, छोटे से बड़ा पैसा बनाने का मैंने अभी आपने फॉर्मूला एक्सप्लेन कर दिया। दिया। हाँ, हाँ। तो हर आदमी के पास सिप होनी चाहिए। हाँ, वन फर्स्ट सिप। फर्स्ट इज सिप। हुँ, सेकंड, थोड़ा सा फंड एफडी में भी जाना चाहिए। ओके। हाँ। मान लीजिए आप पूरे साल में 1 लाख की सिप कर रहे हैं तो 10, 15, 20 हज़ार की एफडी भी करिए। हुँ, हुँ, क्योंकि कई दफ़ा ऐसी परेशानी आ जाती है कि हुँ, मुझे इमीडिएट पैसा चाहिए हुँ, और मैं सिप क्यों तोड़ूं, हुँ, क्योंकि हुँ। सिप पे तो मुझे हो सकता है कि जो मैंने सिप डाली है उसमें थोड़ा कंपाउंड। लॉस भी हाँ, हो। ओके, हाँ, तो वेरी ट्रू। मेरे पास एक कैप्टिव फंड इन टर्म्स ऑफ जहाँ मेरी कैपिटल लॉस नहीं हुँ, हो रहा हुँ, हो, तो हुँ, मेरे को सिप होनी चाहिए। हुँ, दूसरा, जिस तरह से हमने गोल्ड का ग्राफ बढ़ते हुए देखा है, और सबसे बड़ी बात क्या है, यदि आपके घर में कोई बिटिया है हुँ, हुँ, तो उसका एक धन और अभी से ही तैयार, क्योंकि हमारे यहाँ क्या टेंडेंसी है, माँ अपना ही गोल्ड दे देती है बच्चों को, मतलब बिटियाओं को खास तौर से। तो वो एक आप छोटी छोटी, और ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि 1 किलो गोल्ड लेना है भाई, 1 1 ग्राम गोल्ड से भी बड़ा सागर बन सकता है। जैसे मेरे एक दोस्त हैं मनीष जी, उन्होंने एक वो कर रखा है कि वो दिवाली पे चाहे 1 ग्राम गोल्ड लें, 100 ग्राम गोल्ड लें, जो यथानुसार लेते हैं। अब उनका क्या है, पिछले 15 20 25 सालों में अच्छा गोल्ड इकट्ठा हो गया जी। क्योंकि वो हर साल लेते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो दिस इज़ ऑल्सो वे ऑफ मेकिंग अ कॉर्पस। हुँ, हुँ, हुँ। अब गोल्ड में भी एक चीज़ है। हाँ, अब देखिए, ये इसे हम कहते हैं थोड़ा सा स्मार्ट इन्वेस्टर या स्मार्ट वो। जी। आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी, हुँ, 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 अब आपके पास क्या क्या विकल्प हैं, आप बैंक से लोन ले सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड लोन ले सकते हैं। नहीं, हुँ, आप गोल्ड लोन ले लीजिए ना, जो बैंक में लॉकर में गोल्ड पड़ा है हुँ, उसको आप जाइए, आप गोल्ड लोन लेते हैं हुँ। तो बैंक आपसे पूछता भी नहीं है भाई आप इस पैसे का क्या करोगे या कैसे वापस दोगे। जी, जी। आज मैं एक पर्सनल लोन लेने जाता हूं तो बैंक कहता भैया पिछले 3 साल की आईटीआर दो, सिबिल दो, ये दो, वो दो, टीम टाम 56 तरीके के उसके डिमांड होती हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ, आज एक स्टूडेंट को लोन चाहिए भाई साहब, उसे अपना कैरियर बनाया, वो तक तो बेचारा लोन ले नहीं पाता क्योंकि हाँ, उसके हाँ। बाद पेपर पूरे नहीं होते। हुँ, लेकिन गोल्ड आपने माँ का जाके रखा, बैंक ने कहा ये लो पकड़ो पैसे, 100 रुपये का गोल्ड रखिए, 90 रुपये पैसे ले लीजिए, 90 95 जो भी बैंक के वो हैं, 90 या 85, यानी कि 85% तक या 80% तक लोन मिल जाता है। तो दैट मीन्स मेटल की वैल्यू का तो लोन मिल ही रहा है ना आपको। तो वेरी बस। ट्रू। हाँ। दीपक जी, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी नेक्स्ट। अब अगर थोड़ा सा इकोनॉमी के बारे में बात करें, आपको क्या लगता है देश में नेक्स्ट बिलियन डॉलर इकोनॉमी जो हमारी बनेगी वो किस सेक्टर के जरिए बन सकती है? देखिए जी, हिंदुस्तान का जो व्यक्ति है हाँ, वो हाँ, बहुत सशक्त है। हाँ। अभी पीछे हमने देखा आईटी में हम लोगों ने फोड़ दिया बहुत, दुनिया हाँ। में, आज आईटी में हमसे आगे कोई नहीं कोई है। नहीं है। ट्रू, वेरी ट्रू। अभी एक और सेक्टर था बैंकिंग, जिसमें यूपीआई, देखिए वर्ल्ड की बेस्ट यूपीआई और डिजिटल पेमेंट इंडिया में हो रहे हैं। मतलब आप इससे बड़ी क्या बात समझेंगी कि आप घर से निकलें और आपको मान लो 500 या 50 या 20 रुपए की फल सब्जी लेनी है, वो जो फल सब्जी बेच रहा है वो अनपढ़ है लेकिन वो पैसा डिजिटली ले रहा है, इससे वेरी बढ़िया। ट्रू। तो मैं कहता हूँ डिजिटल इंडिया अपने आप में इतना बड़ा इनिशिएटिव है मोदी जी का, जिसका कोई तोड़ नहीं है दुनिया में। ठीक है ना। तीसरा, आप देखिए, मेरे को बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन पिछले 15 साल में जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, नितिन गडकरी जी ने क्या सड़कें बना दी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, हाँ। तो अपने यहाँ क्या है, वी आर ए डेवलपिंग इकोनॉमी। और आइडियाज़ आप देखिए अपने यहाँ कितने जो हैं वो बने यूनिकॉर्न्स। आप देखिए दुनिया में कहीं भी ये वो कामयाब नहीं है। क्विक डिलीवरी एप्स जो हैं, अपने यहाँ जेप्टो और ब्लिंकिट देखिए क्या मज़ेदार चल रही हैं। जी। हाँ, वेरी ट्रू। तो हाँ। वी आर ए यू नो बेंचमार्क सेटर फॉर द वर्ल्ड इन सो मैनी फील्ड्स। आईटी में आज हमारा कोई मुकाबला नहीं है, डिजिटल में हमारा कोई मुकाबला नहीं है। ये क्विक डिलीवरी ऐप्स लोगों को लगता था सब लॉस में छूटेंगे, चल रही हैं। और भी बहुत सारे सेक्टर हैं, जैसे ईवी में हम लोग बिल्कुल, हमारे यहाँ जो प्राइसिंग है और बाकी जगह पे देखिए बहुत डिफरेंस है। डिफरेंट है, वेरी। मोबाइल्स देखिए कितनी बड़ी कंजम्पशन मार्केट है अपने यहाँ। कोई मोबाइल आता है करोड़ों की तादाद में पहले दिन बिक जाते हैं। एप्पल का नया फ़ोन आता है, लोग लाइन लगा के, अभी हम कह रहे हैं कि वी आर ए पुअर इकोनॉमी, एक बार एप्पल के यहाँ जाके खड़े होके देखिए। आपके बॉम्बे में बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं जहाँ 1 1 साल की वेटिंग चल रही है, आज आपको वहाँ जाके खाना खाना है तो नाम लिखवाइए। जी, बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। तो हाँ, फिर कहाँ है कमी। हाँ। देखिए, एक जो वो है क्या नाम है, एक वो तबका हमेशा रहेगा चाहे कोई डेवलप कंट्री हो, जो मैं कहूँगा, मैं क्या वर्ड यूज़ करूँ मैं नहीं समझ पा रहा,
मतलब एक लोअर मिडिल क्लास और एक अपर मिडिल क्लास और एक उससे ऊपर रिचेस। हाँ। ये हर इकोनॉमी में है, चाहे आप दुनिया में लंदन में चले जाएं, चाहे आप यूएस में चले जाएं, चाहे आप चाइना चले जाएं, अगर वो लोग काम करेंगे नहीं तो ये लोग रिच बनेंगे